गाइस, तो आप यकीन मेरा थंबनेल तो देख चुके होंगे। हम बना रहे हैं गेम कंट्रोलर। तो ज़्यादातर हम लोग गेम खेल रहे होते हैं, हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, और अटैकिंग मोड के ऊपर हमारा कीबोर्ड मज़ेदार काम नहीं कर रहा था। कभी कभी हम डबल में गेम खेल रहे होते हैं, तो डबल में हमारा जो दूसरा प्लेयर है उसे मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि दूसरे कीज यहाँ पर होते हैं, यहीं करीब करीब हाथ चल रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। तो हमने दो दो कीबोर्ड भी लगा लिया, तब भी हमें मज़ा नहीं आ रहा। अब जैसे टेकन 3 है और दूसरे गेम्स हैं, और ये सारे के सारे जो गेम्स हैं, इनको हम जब खेलते हैं तो हमें खेलने में मज़ा तो होना चाहिए ना। तो जॉयस्टिक वगैरह से कुछ लोग यूज़ करते हैं, हम बनाएंगे आर्केड हैंडल पे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। इन्हीं चीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, इसी कीबोर्ड को सर्किट को निकाल के, इसी सर्किट को निकाल के इसी में से बटन का एक कनेक्शन देखेंगे और इसी को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलते हैं, आए देखते हैं, देख लेते हैं कंट्रोलर्स में जाके। जैसे हर गेम का एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर में जाके देख लेंगे कंट्रोलर में कीबोर्ड सेटअप में हमारे पास किन किन कीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो आप अपने कंट्रोलर्स में देख लें। ज़्यादातर कुछ ही कीज़ होती हैं, वो कीज़ मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, या हम इसे सेट भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंट्रोलर पर सिलेक्ट करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम चेंज करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं। गेम के कंट्रोलर में जाके अपनी मर्जी से हम यूज़ करेंगे जो बटन, वो मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ और बताता हूँ किस किस तरह से कौन कौन से बटन कहाँ कहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने एक शीट ले लेनी है। ये तकरीबन 2.5 इंच लंबी शीट है, और तकरीबन 2.5 इंच बोला हूँ, 2.5 फीट लंबी शीट है, और तकरीबन 1 फीट के करीब इसका साइज होगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि बटन्स वगैरह रख के आप खुद इसका साइज़ दे लीजिएगा। वैसे मैंने ये 1.5 फीट चौड़ी रखी है और तकरीबन 2.5 फीट लंबी शीट रखी है। अब इसमें हम लगाएंगे बटन्स हैंडल वगैरह लगाएंगे इसके। तो अब हम पहले वो चीज़ें ख़रीद के लेके आते हैं, देखते हैं वो क्या क्या है, फिर उसके बाद हम इस शीट में होल करके उसको फिट करेंगे। तो आइए चलते हैं, वो लेके आते हैं, लेके आ जाएंगे। बट हमने कीबोर्ड में किन किन बटन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी देखें। प्लेयर 1 के लिए हमारे को टोकन इन करने के लिए हमें 3 नंबर लेना पड़ेगा कीबोर्ड से। स्टार्ट करने के लिए नंबर 1 लेना पड़ेगा। हिट 1 के लिए ए लेना पड़ेगा। हिट 2 के लिए प्लेयर 1 की बात होती है, A, S, D और F लेंगे हम। 1 2 3 4 यानी छोटी लात, छोटा मुक्का, बड़ी लात और बड़ा मुक्का। बिल्कुल इसी तरह प्लेयर 2 के टोकन इन करने के लिए 4 टोकन, गेम स्टार्ट करने के लिए 2, फिर J, K, L और O, ये इनकी हिट्स होंगी, इन्हें हम ले लेंगे। यानी कि कीबोर्ड में से, कीबोर्ड में से सर्किट में से हम यहाँ से सर्किट में से इन बटन की लेयर्स देखेंगे और इनके कनेक्शंस निकाल लेंगे। किस तरह से निकालेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अब लेके आ गए हैं सारा सामान। ये सारा सामान लेके आ गए हैं, ये देखें, इसको मैं पलट लेता हूँ। ये आ गया हमारा आर्केड हैंडल। इस हैंडल को हम फिट करेंगे, इसके नीचे इसके स्विचेस लगेंगे और उनके कनेक्शंस लगाएंगे। और ये हैं बटन जो अभी फिट करके हम आपको दिखाएंगे, और इसके साथ साथ ये स्विचेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाले स्विचेस हम इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2 लेयर्स को हम लेंगे। बटन से किस तरह से लेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो तकरीबन हमने ले लेने हैं बटन, अभी बताता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 और 6 12 बटन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। 12 ये वाले बटन ले लेंगे और 12 ये वाले बटन भी ले लेंगे। उसके अलावा 4 इसके ये वाले स्विचेस ले लेंगे, ये वाले स्विचेस 4 लेंगे। और दूसरे हैंडल के लिए भी ये वाले 4 बटन ले लेंगे। यानी कि ये 12 ले लेंगे हम, और 4 ये वाले बटन ले लेंगे, 12 और 4। तो अभी सबकी क्वांटिटी में लिख के बताता हूँ कितनी कितनी चीज़ें लिखेंगी। सबसे पहले तो हमने शीट में होल करवाना है। इस शीट में होल करवाना है इन बटन्स के हिसाब से। हम इसके शीट में होल करवा के आपको होल करवा लिया है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड 12 बटन्स आ गए हैं हमारे। 12 बटन्स की हमें ज़रूरत थी। और इसके अलावा प्लेयर 1 के हैंडल के अंदर ये देखें, ये हैंडल के एक होल करवा लिया और एक दूसरे प्लेयर 2 के हैंडल का होल करवा लिया। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब हम इसके ऊपर पहले कलर कर लेते हैं, क्योंकि ये शीट तो ऐसी कोरी है, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, अच्छी नहीं लगेगी। तो हम पहले इसके ऊपर कलर करेंगे। ये हमने 12 बटन ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इन्हें ये 12 स्विचेस ले लिए हैं। और हैंडल ले लिया है एक आर्केट, और इसके 4 स्विचेस ये आ गए। 4 ये जैसे 3 है, हमें और लेके आना पड़ेंगे। 4 इसमें लगेंगे और 4 दूसरे वाले हैंडल में लगेंगे। दूसरा वाला हैंडल अभी हमारा ओपन है, ये मैंने ओपन इस वजह से रखा है कि मैं आपको इसे फिट करके दिखाऊंगा ये किस तरह से फिटिंग होती है। इसकी फिटिंग इस तरह से होती है, और ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगी फिटिंग। इसके नीचे भी 4 स्विचेस लगेंगे, जैसे ये स्विचेस सब में है ना, बिल्कुल वैसे ही ये 4 स्विचेस मैंने इस हैंडल के अंदर एक्स्ट्रा लगेंगे। इसमें 4 लगेंगे, इसमें 4 लगेंगे, 8 तो ये हो गया। बाकी जो 12 बटन है हमारे, उनके साथ 12 स्विचेस लगेंगे। और ये इनके फिटिंग के बटन के जो फिटिंग के कनेक्शन है वो होंगे। और इसके अलावा हैंडल जो हमारा फिट होगा वो जैसे ये होल हुए हैं ना, वो होल हमने शीट में करना पड़ेगा। शीट में होल किस तरह से होगा देखें, ये हम रख लेते हैं शीट, इसको आगे करते हैं यहाँ पर। ये देखिए तो मैंने उल्टी रख ली है, यूँ करके यूँ आई। ये हैंडल मैंने गलत लगा, ये यूँ करके रखेंगे। पहले हैंडल यहाँ आ जाएगा और फिर उसके बाद से उसके पहले प्लेयर के ये 4 बटन है। ये टोकन लगाने का बटन है और ये स्टार्ट का बटन है फर्स्ट प्लेयर का। ये सेकंड प्लेयर का टोकन लगाने का बटन है, ये स्टार्ट का बटन लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे हमारा हैंडल लगेगा, आर्केड हैंडल, और यहाँ इसके 4 स्विचेस लगेंगे। तो अब इसे फिट करेंगे, पहले कलर करेंगे, कलर करने के बाद फिर फिट करेंगे। इनके नीचे की शीट्स और साइड्स की शायद साइड के बॉर्डर वगैरह हमने काट लिए हैं। ये सामने लेके आता हूँ मैं। ये साइड के ये फ्रंट बॉर्डर है, फ्रंट बॉर्डर में एक में मैंने होल कर लिया है। इसमें से हम वायर बाहर निकालेंगे, यूएसबी केबल जो हम कीबोर्ड का सर्किट यूज़ करेंगे, और उसका यूएसबी केबल यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये फ्रंट साइड पे रहेगा, बैक साइड पे रहेगा, और बाकी के ये 2 जो हैं ये लेफ़्ट एंड राइट पे रहेंगे, ये छोटे वाले पीसेस। अब हम इनके पहले कलर कर लेंगे फिट करके। पहले नीचे वाली साइड हम फिट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इन पर कलर करते हैं शीट पे। और फिर जब तक हम जाते हैं कीबोर्ड के कनेक्शन की तरफ, कीबोर्ड के कनेक्शंस और लेयर किस तरह से निकालेंगे। हमने ये प्लेयर 1 के लिए ये 4 बटन कीबोर्ड में से सिलेक्ट कर लेने। ये तो हैंडल आ गया, इनके लिए हमने ये 4 बटन है। अप के लिए अप, डाउन के लिए डाउन, राइट के लिए राइट और लेफ्ट के लिए लेफ्ट। कीबोर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कीबोर्ड पे ये बटन है 1 2 3 एंड 4, ये बटन हमने लगाने हैं। बटन के नीचे की वो हैंडल के नीचे स्विचेस होते हैं, ये देखिए यहाँ इसके लगेंगे स्विचेस। और ये वाले बटन हमने कीबोर्ड से उठाने, लेयर चेक करके। कैसे उठाने ये बताऊंगा। सेकंड के लिए ये देखें 8 5 4 एंड 6, 8 5 4 एंड 6 हमने उठा लेंगे। 8 5 4 6 हमने उठा लेना है। ये हैंडल होगा, जैसे ये हमारा हैंडल है, और इसके नीचे ये 4 बटन हमने लगा देने और कीबोर्ड के अंदर से लेयर्स चेक करके हमने लगा देना। अब ये नीचे वाली बेस हमने निकाल ली। अब ये नीचे वाली बेस को हम फिट करेंगे। ये फ्रंट, ये बैक और ये साइड है, इसकी फिट करके बॉक्स तैयार कर लेंगे। और ये ऊपर वाले हिस्से का अभी हम बताएंगे आपको क्या करना है। ऊपर वाला हिस्सा है अभी हम ऐसे स्टेज यहाँ रख देते हैं, फ्रंट वाली साइड फिट करते हैं, फिर फ्रंट वाली साइड फिट करके आगे की तरफ चलेंगे। तो अभी इसे स्क्रूज की वजह से साथ फिक्स करते हैं। ये देखें, ये मैंने दोनों साइडें लगा दी, इसकी फ्रंट और बैक लगा दिया मैंने, इसे ग्लू व्लू कर दिया इसको।
नीचे स्क्रूज से मैंने इसे टाइट कर दिया, ये देखें, और ये देखें स्क्रूज लगा दिए। तो ये सूख रहा है, मैं जब तक इसके साइडें भी लगा देता हूँ ये वाली, पूरा बॉक्स तैयार हो जाएगा, फिर हम आगे का काम करेंगे। गाइस ये देखें हमने बॉक्स तैयार कर लिया है, बॉक्स हमारा इसके ऊपर रख देंगे हम। अब हम इसके अंदर हमने चारों तरफ से इसके अंदर ग्लू लगा के फिक्स कर दिया है, नीचे स्क्रूज से इसे टाइट कर दिया है। बॉक्स बहुत बेहतरीन बना है, बस इस पर पॉलिश वगैरह करेंगे और इसकी फिटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ होल नहीं हो रहे, इसके हैंडल के होल करेंगे और फिर अब चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड की लेयर्स निकालते हैं कि कीबोर्ड के कनेक्शन देखते हैं किस तरह से होंगे। पहले हम इसके होल कर लेंगे, होल करने के बाद फिर हम इसको चीज़ें फिट करेंगे और जब तक पॉलिश भी कर लेंगे इसके ऊपर। तो चलते हैं गाइस। इसकी पूरी तैयारी हो गई है, इसमें ग्लू लगा दिया हमने, अंदर से पूरा का पूरा फिट कर दिया इसे। बॉक्स को आगे पीछे चारों तरफ से तैयार हो गया। बॉक्स को हम रखेंगे एक तरफ और अब उठाएंगे हम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में क्या करना है हमने देखेंगे कीबोर्ड का काम। कीबोर्ड को ओपन करते हैं, ये बटन है जो अभी हमने उठाने हैं कीबोर्ड पे से। तो कीबोर्ड पे से अभी हम ये बटन उठाएंगे। जो बटन हमने उठाने हैं ना, ये 6 बटन फर्स्ट कंट्रोलर के, 6 बटन सेकंड कंट्रोलर के, 4 बटन हमने कीबोर्ड से उठाने हैं फर्स्ट कंट्रोलर के हैंडल के, और 4 बटन हमने सेकंड कंट्रोलर के हैंडल के उठाने हैं। ये सब कुछ हम कीबोर्ड में से ही निकालेंगे। ये सारे बटन हम कीबोर्ड से ही कनेक्ट करेंगे। ये सारे के सारे बटन देखें नीचे यहाँ पर टच हो रहे हैं, इसे हम प्रेस करते हैं तो ये सारे काम करते हैं। अब हम इसी चीज़ को उस बॉक्स के अंदर फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको शो करा देता हूँ। वैसे कि हम इस बटनों में कंट्रोलर गेम के अंदर जाके कंट्रोलर से चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए। गेम के अंदर कंट्रोलर से सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। बट हमने ये वाले बटन उठाने, ये ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और गेम्स, हर गेम के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी गेम में कुछ ऐसा नहीं है कि हम इन्हें यूज़ ना कर सकें। हम हर गेम में ऐसे ही सेटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। बस हमने ये याद रखना है 1 A S D F, वो हम अपने बटन के ऊपर शो करा देंगे। हम अपने बटन के ऊपर लिख देंगे। यहाँ ना इस बटन को ओपन करके यहाँ से ये बटन बाहर की तरफ निकलता है और यहाँ पे कागज़ लगा होता है। इस बटन के ऊपर हम लिख देंगे कि हमने ये A का बटन रखा है, फिर इसके बाद ये S का, ये D का, ये F का, और उसके बाद ये 1 रखा है हमने और 3 रखा है। यहाँ पे हम कंट्रोल कीबोर्ड के ये वाले कंट्रोल भी बना सकते हैं कि हम दूसरी कीबोर्ड, ये हमें आगे जाके पता लगेगा कि हम इनकी सेटिंग्स किस तरह से करते हैं। अभी हम फिलहाल अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। कीबोर्ड को ओपन करके हम इनकी लेयर्स किस तरह से उठाते हैं और ये बटन किस तरह से उठाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड को ओपन करते हैं। कीबोर्ड के पीछे स्क्रूज लगे हुए होते हैं, सिंपली इन स्क्रूज को बाहर निकालें, इनको खोल लें, तमाम स्क्रूज को खोल लें जितने भी कीबोर्ड के पीछे स्क्रूज लगे हैं। तो इनको ओपन करता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। कीबोर्ड के नीचे से रबड़े निकली हैं, ये रबड़े हम अलग रख लेंगे। ये बेस होती है कीबोर्ड की ना, यही बेस ना हम अपने कंट्रोलर के नीचे लगा देंगे। जो हम गेम कंट्रोलर बना रहे हैं, जो एसटी बना रहे हैं, ये सारी रबड़े, इससे हमारा गेम कंट्रोलर नीचे से घिसेगा नहीं। इन रबड़ों को हम सेव करके एक तरफ रख लेंगे। ये रबड़े हमारे बाद में काम में आएंगी, तो हमने अलग रख लिया। हेलो, तो गाइज ये देखें, ये है हमारा कीबोर्ड और हमने इसे खोल लेना है। ये थोड़ा पीछे करते हैं। ये कीबोर्ड को हमने खोला। कीबोर्ड को खोलने के बाद हमने ये स्क्रूज खोलने, इसके स्क्रूज मैंने खोलने के बाद देखें इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रबड़ भी हमने हटा लेती है। एक पेपर लेना है। देखें एक तो हमारे पास पहले ही ये था, एक पेपर था जिससे हमने ये सारी चीज़ें बना ली थी। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी कि हमें कौन कौन से बटन चाहिए। 6 18 और 4 ये 22 और 4 26 बटन चाहिए हमारे को। ये अलग 6 18 और 4 22 और 4 26 बटन चाहिए। तो इन 26 बटनों के निशानात हम निकालेंगे इसके अंदर से। और निकालने के लिए सबसे पहले देखें, आपने तो बना लेना है ये, सबसे पहले आपने बना लेना है इसको। जैसे ये बने हुए हैं निशान 1 2, ये बोर्ड के नीचे आपको मिल जाएगा। ये इसका एक मेन सर्किट है और इसके अंदर देखिए 2 लेयर्स है। एक लेयर 1 है और एक लेयर 2
लेयर 1 भी इसके साथ टच हो रही है और लेयर 2 भी इसके साथ टच हो रही है। अब जैसे कि देखें यहाँ पे ये एक बटन है ना, हमने देख लेना है यहाँ से कौन सा बटन यहाँ पर आ रहा है। 1 2 3 मिसाल के तौर पर ये यहाँ देखें, यहाँ पे आ रहा है माइनस, स्टार, स्लैश और नमलॉक। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 पे है स्लैश। अगर हमें स्लैश की पहली लेयर लेनी है तो मीटर को आप पहले सेट करें बजर पे, तो हमें पता चल जाएगा स्लैश की पहली लेयर यहाँ पे लगेगी। अब इसी की 1 2 3 स्लैश की दूसरी लेयर कहाँ से मिलेगी हमारे को, और स्लैश की दूसरी लेयर हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ये देखें यहाँ से। और मेरे अब हमने यहाँ देख लेना है कि स्लैश की दूसरी लेयर कहाँ पे टच हो रही है, इस बोर्ड के साथ, इस वाले बोर्ड के साथ। इस वाले पहली और दूसरी लेयर कहाँ कहाँ टच हो रही है मीटर की मदद से। एक प्रोब आपने इधर रखनी है और एक प्रोब आपने यहाँ इसके ऊपर आपने चेक करना है। तो देखें यहाँ पे मेरे को ये पता लग रहा है, दूसरी लेयर का भी पता चल जाएगा हमारे को कि वो दूसरी लेयर कहाँ से टकरा रही है। बिल्कुल इसी तरह आपको जो जो बटन चाहिए उन बटन के आपने निशानात लगा लेने हैं। पहले तो आपने एक डायग्राम बना लेना है छोटा सा, देख लें इसमें कितने दांत हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर ये होल है 22 और 23 ये दांत हैं। अभी हम इन्हें साफ करेंगे, साफ करने के बाद सोल्डरिंग करेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि इनकी ऊपर वाली लेयर ये है, एक तो ये चिपक जाता है बार बार इस बटन की। जैसे कि हमें 1 का बटन चाहिए, 1 का बटन यहाँ से इस जगह पे कहाँ टच हो रहा है, इस जगह पे कहाँ आके टच हो रहा है, और नीचे और 1 का ही नीचे वाला यहाँ आके कहाँ टच हो रहा है। तो हमने इसका डायग्राम बना लेना इस सादे पेपर पे, ऐसे एक सादे पेपर पे। तो हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे कितने 21 22 23 थे शायद, फिर भूल गया मैं। यानी कितने दांत हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। तो हमने 25 यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 1, इससे पहले एक छोटा सा होल था, इसके हमें याद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितने के बाद निशान था, 1 2 3 4 5 रोशनी मिलेगा
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 23 के बाद निशान था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर इसके बाद ये राउंड था, फिर 24 और ये 25। अब हम करेंगे क्या, जैसे कि हमारे को बटन कौन कौन से चाहिए थे, हमें चाहिए थे बटन इस पेपर में जैसे पीछे लिखा है, हमें चाहिए था नंबर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब हम देखेंगे यहाँ से कि 1 की ना, अब हमें लेयर 1 और लेयर 2 का हिसाब लग देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ से लेयर 1 जा रही है, 1 के लेयर 1 पे क्लिक किया हमने, और क्लिक करने के बाद हमने लेयर 2 को हटा दें, लेयर 2 को बिल्कुल ऊपर से हटा लें, इसे अलग रख दें। लेयर 1 को क्लिक करके हमने मिसाल के तौर पे लेयर 1 हमारी यहाँ टच हो रही है 25 24 23 पे, तो हम 23 पे पहले एक निशान मारेंगे ऊपर की तरफ, मिसाल के तौर पर यूँ निशान मारेंगे, निशान मारने के बाद एक गोल अंडा बना देंगे। गोल अंडा बनाने के बाद हम लिखेंगे कि हमारा यहाँ से 1 का बटन की लेयर 1 लिखेंगे, लेयर 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे लाकर टच कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने 24 बटन्स के निशान लगा देंगे, तो इससे हमारे यहाँ पूरा एक डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे। तो मैं भी बनाता हूँ और बना के आपको दिखाता हूँ और फिर आगे चलेंगे। जैसे मैं एक लेयर बना के बता ही दूँगा आपको। अब इसकी हमें ज़रूरत तो है नहीं, इसे हम निकाल लेंगे, इसे हम कीबोर्ड के अंदर फिट कर लेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। यहाँ से हम सिंपली एक कनेक्शन देखते हैं, एक कनेक्शन में आपको बताता हूँ। यहाँ से 1 का बटन यहीं पर ही आता है, 1 2 3 1 2 3। मीटर को आप बजर पे सेट कर लें, मीटर को आपने बजर पे सेट कर लिया। अब आप देखें लेयर 1 का हाथ में टच हो गया, ये देखें नज़र आ रही है, बिल्कुल सही अंदर 23 पे टच हो रही है, लेयर 1 23 पे टच हो रही है। तो हम यहाँ से दिखा देंगे इसको कि हमारी 1 की लेयर 1 23 से आ रही है। अब इसी की लेयर 2 को भी चेक कर लेते हैं, इसी की लेयर 2 ऐसे ही रखेंगे। अब इसी की 1 की लेयर 2 है, ये वाली लेयर 2 है। यहाँ पे हम इसके ऊपर एक प्रॉप रखेंगे, प्रॉप नंबर 1 हम यहाँ रखेंगे और प्रॉप नंबर 2 को हम यहाँ पर सब पे चेक करेंगे। किस पे आई थी ये आ रही है 1 2 3 4 पे आ रही है। देखिए हमारा है 4, हमारा है बटन नंबर 1 का लेयर नंबर 2। अब लेयर 1 और लेयर 2 कंप्लीट हो गए हमारे। इसी तरह हम 2 की 3 की 4 की
ASDF इन सब की, और 8, 5, 4, 6, के, एल, जे, ओ, जो भी हमें बटन चाहिए इन सब की लेयर्स के हम निशान लगा लेंगे। फिर हम ये वाला सर्किट निकाल के वहाँ फिट करेंगे। अभी मैं इन सारी लेयर्स को निकाल रहा हूँ, और लेयर्स को निकालने के बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये हर कीबोर्ड के डायग्राम अलग अलग होते हैं, हर कीबोर्ड के डायग्राम आपको अलग अलग मिलेंगे। इसी तरह से आपने सबके निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको सोल्डिंग बटनों के साथ करने में बहुत आसानी रहेगी, और आपके वो बटन वहीं आपको मिल जाएंगे जहां आप चाह रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब मैं इसके ऊपर पॉलिश करूँगा। पॉलिश के अंदर ये 2 कलर भी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 की मिल जाती है आपको ये पॉलिश आराम से, लकड़ी की वुड की। आप वुड के ऊपर पॉलिश कर लें, या आप लकड़ी या एक्रेलिक जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर लें। मेरा बॉक्स बड़ा ज़बरदस्त बन गया, बस सिर्फ मैंने थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके थोड़ी सी इसकी शक्ल निकालनी है। और कीबोर्ड की लेयर्स तो हम लोग निकाल ही रहे, तो अभी हम इस पर फ़िलहाल पॉलिश करते हैं, थोड़ी सी शक्ल निकल के आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, चलो पॉलिश करें इसके बाद। चेक कर रहे हैं लेयर्स के, हमने डायग्राम भी बना लिया। डायग्राम के हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं कि नंबर 1 भी लेयर 1 ये रही, नंबर 1 की लेयर 2 हमारी नंबर 1, 2, 3, 4 वाले पिन्स निकलेगी। अब 1, 2, 3, 4 पिन यहाँ पर हमें मिल जाएगी, 1, 2, 3, 4। और ये अब हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि हमने जो लेयर 1 निकाली है ये 23 और 4 को अगर टच करेंगे तो हमारी लेयर 1 यानी नंबर 1 प्रेस होगा। तो अब हम इसे चेक करेंगे कैसे। हम इस सर्किट को बाहर निकालते हैं, इस सर्किट को बाहर निकालने के बाद कंप्यूटर में अटैच करते हैं यूएसबी के थ्रू। ये यूएसबी हमारा कीबोर्ड है ना, तो हम इसे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। निकालने के बाद ये जो दांत है ना, कि इसके ऊपर कार्बन होता है, इस कार्बन को भी थोड़ा सा रब कर लें तो ये साफ़ हो जाएगी और ये गोल्डन गोल्डन शेड हो जाएंगे। मैं भी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पेट्रोल लेके थोड़ा सा, पेट्रोल लेने के बाद हम इसे साफ करेंगे। अब मैंने इन्हें ब्लैक से, ये कार्बन था ना ऊपर वाला, ये कार्बन मैंने ऊपर वाला हटा दिया, ये ब्लैक से गोल्डन होगा। अब इस पर सोल्डिंग हम कर सकते हैं, और हम इसे अभी पीसी में लगाएंगे और कोई भी कीबोर्ड चेकिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या डालेंगे, और उससे हम चेक कर लेंगे जो लेयर्स हम लोग निकाल रहे हैं इसके अंदर से, तो वो लेयर्स आया कि सही भी हैं कि नहीं है। तो हम इसे अभी पीसी से कनेक्ट करते हैं। देखें, ये मैंने सर्किट को इधर रख दिया। रखने के बाद मैं सर्किट को मैं दबा देता हूँ, किसके नीचे, किसी चीज़ के नीचे दबा देता हूँ, इस माउस के नीचे नहीं, इस बॉक्स के नीचे दबा देता हूँ। इस बॉक्स के नीचे मैंने सर्किट को दबा दिया, और फिर हम इसे यूएसबी से कनेक्ट करते हैं। तो पीसी में आवाज़ आई कि तुरंत करके, और अब हमने इसकी पिन नंबर लॉक बंद कर लिया। तो हमने इसकी पिन नंबर डायग्राम में देखेंगे। हमने डायग्राम में लगाने थे लेयर नंबर 23 और लेयर नंबर 4 को टचिंग करेंगे तो हमारा नंबर 1 रहेगा। लेयर नंबर 23 और लेयर नंबर 4 पे बटन नंबर 2 है, लेयर नंबर 2, यानी इसमें जो ऊपर और नीचे की लेयर है उनमें 23 और 4 को टच करेंगे तो 1 नंबर प्रेस होगा। हम कोई सी भी एक वायर ले लेते हैं और टचिंग करके चेक करते हैं। भाई जब मेरे लिए मोबाइल पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो हमारा नंबर 1 यहाँ है ऊपर की तरफ, ये हमारा नंबर 1 है। तो अभी मैं इसको टच करता हूँ, यहाँ से टच करूँगा मैं इसे, और ये देखें ये 23 और 4, 1, 2, 3 and 4, 23
1 2 3 4। तो ये मैंने प्रेस किया है, ये देखिए गाइस, ये हो गया येलो कलर का। ये देखिए गाइस, ये येलो हो गया। इसी में कनेक्ट करके इसके अंदर सारे बटन 1 बाय 1 चेक कर लेंगे, टचिंग कर करके। यहाँ से हम लेयर निकाल के डायग्राम बनाते रहेंगे। डायग्राम पे हम निशान लगाते रहेंगे लेयर 1 की, ये लेयर 2 की। इसी तरह मैं सारे बटन निकाल लूँगा, सारे बटन के डायग्राम बना के फिर मैं ये सर्किट फिट करूँगा उस कंट्रोलर के अंदर, और इसमें सोल्डिंग करके तमाम बटन के ऊपर कनेक्शन दे दूँगा इस डायग्राम के हिसाब से। तो आइए देखें, मैं पहले डायग्राम को मुकम्मल करता हूँ। तमाम बटन जो हमने यहाँ से निकालने थे, ये वाले बटन ये निकाल लेते हैं, इनके निशान में यहाँ लगा लेता हूँ। गाइस ये लगा रहा हूँ मैं निशान, इस निशान से मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। तो ये मैंने लगा दिया 1 2 3 4 लेयर 2, 1 2 3 4 लेयर 1, ASDF लेयर 1, ASDF लेयर 2, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट लेयर 1 और 2। और अब ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया ASDF के बाद JH को छोड़ के, JH को छोड़ के K J K L, JKL लेयर 2, JKL लेयर 1। और इसके अलावा कौन कौन से बटन लेने थे हमने, JKL O, JKL L के ऊपर O है, ये वाला O होगा। तो K के ऊपर ये आई है, ये O है। लेयर 1 का O ये रहा, और लेयर 2 का O यही होगा, ये रहा O, लेयर 2 का O ये रहा। अब हमने इसके अंदर क्या लेना है, लेयर 2 के देखिए 8 5 6 और 4, 8 5 6 पर लेयर 1 और लेयर 2 से निकालना है। तो ऊपर ये देखें, यहाँ पर हमारी पहली आती है नंबर लॉक। सबसे पहले माइनस माइनस, इसका स्टार, स्टार के नीचे 9, 9 के नीचे 8, 8 के नीचे 5 निकालना है। इसके बाद 4 आ गया, इसके बाद 6 आ गया। तो इसके बाद ये लेयर 2 का कनेक्शन आ गया। फिर इसके बाद ये बिल्कुल इसी तरह इसका ये आ गया 8 5 4 एंड 6 दूसरे हैंडल के बटन है ये। तो ये देख लेना, इस तरह से हमें ये सारे बटन निकालने थे। तो कितने बटन हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एंड 4, 11 एंड 4 कितने हो गए, 15 15 एंड 4 19, 19 बटन है। 20 है, 20 बटन है, 20 बटन है। अब हम इनके कनेक्शन लेयर 1 और लेयर 2 के हिसाब से हम सेकंड लेयर में सेट कर देते हैं। तो अब सेकंड लेयर में किस तरह से, हमने 1 का तो निकाल लिया था, 2 का लेयर 1 निकालना है, 2 का निकालें, 2 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 पे हम लेयर 1 में चेक करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा 2, यहाँ से सेट करेगा। मीटर को बजर पे सेट किया, बजर पे सेट करने के बाद यहाँ रखा 2 पे, 2 पे रखने के बाद सब पे 1 बाय 1 लगा के चेक किया। ये आ गया 2, ठीक है भाई। ये देखें, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 2 की लेयर 1 ये आ गई। ये है 25 24 23 22 22,
तो अब हम यहाँ पे पेन से लिख लेंगे कि 22, 25, 24, 23, 22। 22 नंबर पिन हमारी है 2 की लेयर नंबर 1। ये 2 की लेयर नंबर 1 आ गई। अब 2 की लेयर नंबर 2 चेक कर लें। टू की लेयर नंबर 2 और यहाँ से इसकी नंबर 4 में ये देखिए नंबर 4 1 2 3 4 इसी में से इसकी ले नंबर 2 की L2 2 की लेयर 2 यहाँ से निकलेगी। तो इसी के अंदर दूसरी पिन भी निकलेगी, दूसरी तार भी यहीं से इसमें सोल्ड होती है, इसके अंदर सोल्ड हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना, एक पिन में से काफ़ी सारे लेयर्स निकल सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सबकी लेयर के कनेक्शन निकाल लेना इसके अंदर, लेयर 1 और लेयर 2 के। और हाथ के हाथ मैंने वहाँ पर भी चेक करते रहना। सबसे पहले तो हमने बनाया था, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब हर बटन के 2 कनेक्शन 10 मतलब हर बटन के 2 कनेक्शन 20। फिर हमने दूसरे के बनाया तो 10 मतलब हर कनेक्शन के 2 20 40 टोटल 40 कनेक्शन होने चाहिए। यानी एक लेयर में 20 कनेक्शन होने चाहिए। तो ये देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 है। लेयर 1 में 20, लेयर 2 पे 20। अब हमने ये डायग्राम बनाया था इस सर्किट की मदद से। हमने सर्किट लिया था, ये है हमारा कीबोर्ड का सर्किट। इसके अंदर थे हमारे जो भी दांत थे वो हमने यहाँ पर उतार लिए। जितने भी इसके कनेक्शन थे वो हमने उतार लिए। उतारने के बाद हमने इनकी लेयर्स की मदद से देख लिए कि कौन सा बटन किस से दब रहा है, और उन कनेक्शंस के हमने निशान लगा लिए लिख के। ये खुद अपनी मर्ज़ी से हमने फार्मूला बना लिया है। तो अब इस फार्मूले को आप खुद भी आसानी बना सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस काम नहीं है। तो मैं फिर भी इसकी तस्वीर आपको सेंड कर देता हूँ। बट हर कीबोर्ड के कनेक्शंस अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने अपना फार्मूला बनाना है और इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। फिर इसी चीज़ को देखते हुए आपने सोल्डिंग कर देनी है। जैसे कि हमने ले लिया S1 का कनेक्शन हमारा 25 पे है और S2 का कनेक्शन हमारा आ रहा है नंबर 4 पे, 1 2 3 4। अब यहाँ से हम नंबर 4 और 25 को टच करेंगे तो हमारा S का बटन प्रेस होगा, कीबोर्ड का S वाला बटन प्रेस होगा। इसी तरह हमने ये पूरा फार्मूला बनाया है और इसी को हम अप्लाई करेंगे अपने बोर्ड के अंदर। अब हम अपने बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। बॉक्स के अंदर हम सारे बटन्स लगाते हैं और कनेक्शंस करेंगे।
और कनेक्शंस करने के बाद फिर हम गेम भी इंशाल्लाह आपको खेल के दिखाएंगे। अभी हम बॉक्स को फिट करते हैं, बॉक्स के अंदर बटन्स और हैंडल्स फिट करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। गाइस, बॉक्स के अंदर बटन लगाना बहुत आसान है। सीधा सीधा बटन को आप इसके अंदर इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद नीचे से इसका स्क्रू टाइट करें। स्क्रू टाइट करने के बाद ये वाले जो बटन हैं हमारे पास, जो हमारे बटन हैं इसके यहाँ पर आराम से फिट हो जाएंगे। फिट करने के बाद इसमें 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट में सोल्डिंग कर लें। ये बटन देख लें हमने कौन कौन से रखने हैं, हम इसके पीछे लिख देंगे कि कौन कौन से बटन है। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद से आसानी हो जाएगी। मैंने बटन और हैंडल बगल के फिट कर दिए। ये मैंने स्क्रूज की मदद से फिट किए हैं आर पार। अक्सर लोग इसमें कट स्क्रू लगा देते हैं, बट उससे ना ये लकड़ी ख़राब हो जाती है। तो हमने ना इसे आर पार स्क्रू लगाएं वॉशर के साथ, तो ये लग भी अच्छे रहे। और ये देखने की कंडीशन आ रही है इसकी। तो मैंने बैक साइड दिखा दी, ये है फ्रंट साइड, इस तरह का बनेगा ये। तो अब इसके अंदर हम बटन फिट करेंगे। ये वाले जितने भी बटन हैं हम इन बटन्स के इनको लगा देंगे। और बाकी मैंने नेम लिख दिए, ये देखिए ASDF यहाँ लिख दिए हैं, 1 2 3 4 सब यहाँ लिख दिए हैं। बाकी हैंडल के जो बटन के नंबर्स हैं वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इनके बटन फिट करके इनकी सोल्डिंग शुरू करते हैं। बाकी कनेक्टर जो है ना, इसका जो मेन सर्किट है कीबोर्ड का, वो मैं यहाँ फिट करूँगा, ये यहाँ फिट करूँगा, ताकि हमें सोल्डिंग में आसानी हो जाए। और इसी में फिट करने का फ़ायदा है ताकि हमारी वायर खींचे भी ना। तो अभी मैं इसके अंदर बटन्स लगाता हूँ। बटन्स लगाना बहुत आसान है, बस ये पट्टी निकालनी है आपने। इस पट्टी को निकालने के लिए आप इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगी पट्टी, और ये बटन्स में ऐसे ही लग जाएंगे। बाकी हैंडल में ये पट्टी लगी रहने देंगे हम, हैंडल में ये पट्टी लगी रहेगी। बाकी बटन्स जो होंगे सिंपल यही स्विचेस हैं, सारे एक ही हैं, कलर्स के ऊपर नहीं चाहिए, सब एक ही हैं। अलग अलग शॉप से मैंने लिए हैं, एक ही हैं और क्वालिटी भी सेम ही है, कोई जिसमें चेंजिंग नहीं है। बस ये जो पट्टी है ये हैंडल के साथ लगेगी, और बगैर पट्टी वाले जो हैं बटन ये डायरेक्ट बटन में स्विच में फिट होंगे। यूँ करके यूँ करके इस पर फिट हो जाएंगे, और हैंडल वाले यूँ करके फिट होंगे इसके अंदर। बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। हमने ये बटन निकालना शुरू कर दिए। 4 ये वाले हैंडल के निकाल दिए अलग, 4 पट्टियों वाले ये हैंडल के अलग निकाल दिए। उसके अलावा ये 4 बटन हमने अलग कर दिए, ऊपर के 4 बटन एक साइड से अलग कर दिए। इन चारों की और पट्टियाँ निकालनी है। पट्टियाँ निकालने के लिए हमने सिंपली बटन के साइड से, ये देखें यहाँ से ना, स्क्रू ड्राइवर को ऊपर की तरफ करना है, थोड़ा सा पट्टी बाहर की तरफ आगे पट्टी अलग कर दी। और ये पट्टी भी ऐसे ही अलग कर लें। और इसकी पट्टी भी ऐसे ही अलग कर लें, सब की निकाल लें। बस सिर्फ ये 4 करके निकालनी है। बंद कर लें, और ये आ गई आखिर बटन की पट्टी। बटन खराब ना, बटन खराब होगा तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी हमारी। 4 बटन सबके अलग निकाल लिए। अब हम बटन को अलग कर लेंगे। बॉक्स लेके आएंगे यहाँ पर। बॉक्स हमारा ये रहा। बॉक्स में हमने हैंडल नट के साथ फिट कर लिए हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। अब हमने इसके ऊपर ये रखना है इसे, और सारे बटन हैंडल के लगा लेने हैं।
बासानी फिट होते हैं ये, कोई मुश्किल नहीं होती इसके अंदर। बस अब हमने इनको फिट हो गए। हैंडल के बटन देखिए, हैंडल के बटन फिट हो गए। ये हैंडल हमारा काम कर रहा है। इसी तरह हमें सारे बटन लगा लेने। प्लेयर वन तो प्लेयर वन में हमने पहले ये नीचे की साइड में फिट करेंगे, इसके बाद इसको इस तरह सारे बटन हमने फिट कर लेने। तो फिट करने के बाद फिर करेंगे हम यहाँ पे सर्किट फिट, और फिर हम करेंगे सोल्डिंग। और सोल्डिंग करने के बाद इन सब बटन्स के अंदर उसी फार्मूले से, जो फार्मूला हमने बनाया था, इस फार्मूले, ये फार्मूला जो हमने सर्किट में निकाल के बनाया था, इसी फार्मूले से हम इन सब में कनेक्शन करेंगे। एस लिखी हुई है, अप डाउन लेफ़्ट राइट, ये है फर्स्ट के आ गई, अप डाउन लेफ़्ट राइट ये सेकंड की आ गई। जे के एल और ओ यहाँ पे कनेक्शन आ गए। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर आ गए, वो कनेक्शन हम यहाँ पे दे देंगे। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें, प्रॉपर तरीके से समझ लें, आप भी आसानी तरीके से बना लेंगे। मैं इसके बटन बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ। लगाने के बाद फिर आपको मैं सोल्डरिंग करके चेक कराता हूँ एक बार। अच्छा भाई, चलिए करो। ये है कि देखें, अब ये फार्मूला है ना हमारा, इसमें देखें डी की लेयर 2 और डी की लेयर, एल की लेयर 2 फर्स्ट नंबर पिन से निकल ली है। तो हमने देखने है डी की। अब हम सबसे पहले लेयर डिसाइड कर लेते हैं। हम ऊपर वाली जितनी भी हैं, यानी बटन की, स्विच की, ये ऊपर वाली जितनी भी हैं, ये लेयर 1 में इस्तेमाल करेंगे। कनेक्शन मैंने कर लिए और ये इसी फार्मूले के हिसाब से किए हैं। ये देखेंगे जो इसके दांत थे ना, ये सारे दांत मैंने यहाँ पर बना लिए थे। इसकी लेयर 1 और लेयर 2 भी मैंने दिखाई थी आपको, लेयर 1 और लेयर 2। लेयर 1 मैंने ऊपर की तरफ रखी है हर बटन के, और लेयर 2 साइड में। तो हैंडल में भी मैंने लेयर 2 साइड में रखी है और लेयर 1 ऊपर की तरफ रखी है। तो सेम इसी फार्मूले से मैंने इसे तैयार किया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल की तरह ये फैल गया है। और इसके बाद फिर मैंने ये किया है, इसको हटाता हूँ मैं। इसको हटाने के बाद एक तरफ रखो। अच्छा जी, मैंने इसे जैक खोला था, जैक को ओपन करा था यहाँ से। जैक को ओपन करने के बाद फिर मैंने इस होल में से गुजार के एक गिठान बांध ली, ताकि ये बाहर की तरफ खींचे ना। अब मैं इसे इसके साथ कनेक्ट करूँगा। पहले इसे सॉर्ट करूँगा, सॉर्ट करने के बाद फिर इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा और फिर चेक करूँगा। हैंडल्स मैंने निकाल लिए थे, ताकि हैंडल के वैसे एक लॉक होता है नीचे की तरफ, आप बआसानी निकाल सकते हैं। और देख लीजिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। गाइस ये सब मैंने सॉर्ट कर दिया है। यहाँ से भी मैंने इसे सॉर्ट कर दिया है। इसके अंदर मैंने कनेक्शन लगा दिए हैं यूएसबी केबल के, जो नीचे से आ रहे हैं, जो पीसी में लगेंगे। अब हम इसको ऐसे ही पलट कर रख लेंगे। केबल को हम अंदर की तरफ कर देंगे और इसे टेस्टिंग के लिए लगाएंगे कंप्यूटर में। फिर हम ये बंद करेंगे बॉक्स। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, लगा के चेक करते हैं। और ये रेडी होने के बाद ये इस तरह की शक्ल निकली। यूएसबी केबल मैंने लगा दिया इसके अंदर, कनेक्ट करके मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं इसको फाइनल चेक कर लेता हूँ कि मेरे सारे बटन वर्किंग में हैं या नहीं है। तो ये यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट हो गया है पीसी के साथ। पीसी में हम कीबोर्ड टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं ये सेकंड कंट्रोलर हमारा 5, 8, 5 और ये 4 और ये इधर करेंगे तो हमारा 6 और ये बटन हमारे जे के एल ओ ये सारे काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 भी काम कर रहे हैं और ए एस बी एफ भी काम कर रहे हैं। और ये एरो कीज़ काम कर रही है इस वाले हैंडल से जी, ये एरो कीज़ भी काम कर रही हैं। तो अब हम एक बार गेम भी टेस्ट कर लेंगे, गेम खेल के। तो गाइस ये गेम तो वर्क कर रहा नहीं करेंगे, ये तो हमारा परफेक्ट हो गया काम अपनी स्क्रीन जी। अब हम गेम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा गेम कैसे काम कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से
कोई सी भी गेम रन कर लेते हैं। और अपने कंट्रोलर को चेक कर लेते हैं कि हमारा कंट्रोलर सही वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कॉइन्स क्रेडिट ऐड करते हैं। कॉइन्स हमारे ऐड होंगे 3 और 4 से। हम ये 3 और 4 दो कंट्रोलर के लिए रखते हैं। जैसे एक कंट्रोलर के लिए हमने 3 रख लिया, एक के लिए 4 रख लिया, पर कॉइन्स तो हमारे दोनों हैं 1 2 3 4 5 6, कितने भी कॉइन ऐड कर लें। अब हम ये प्लेयर 1 स्टार्ट करेंगे। तो ये प्लेयर 1 हमारा स्टार्ट हो गया। तो प्लेयर 1 का कंट्रोलर हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमने स्टार्ट करा दिया। सही है भाई, प्लेयर 1 के लेफ्ट साइड भी हो रहा है। सही है भाई, कोई सही। अब हम चलो भाई, प्लेयर 1 तो हमारा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अब हम इसमें सेकंड स्टार्ट करते हैं। ओह, चैलेंजर भी आ गया। चैलेंजर का भी कंट्रोलर काम कर रहे हैं। तो ये भी स्टार्ट हो गया। बैक, फ्रंट, डाउन, अप, सारे बने। बैक, फ्रंट, डाउन, अप, सब काम कर रहा है। तो इससे सारे बटन वर्किंग है। गाइस, ये कंप्लीट हो गया। यकीन आपको पसंद आया होगा, आप भी ट्राई करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।